I will not like to go into their statements, whatever they are saying, but they have made a mess of this country, BJP. The country which was built with so much of, blood and sweat by leaders like Jawaharlal Nehru, over the years by the Congress party, whether it was Vajpayee, Indira Gandhi, all the leaders, uski jo the basic fundamentals of the India were democracy and secularism. They are turning everything upside down. They are the most corrupt system that I have ever seen in my life. Because the way they are purchasing MLAs after the elections, be it Madhya Pradesh, be it Rajasthan, be it, Goa, be it now in Maharashtra. There is no example of such corruption in the history of India for the last 70 years. So this is all corruption, nothing else. I have nothing else to say about it. देखिए, जो अग्निपथ स्कीम है, पहली बात तो वो है कि जो हमारे जो आर्मी है, ये उनके लिए एक इज्जत अफजाई की नहीं बात नहीं है. ये उनके लिए जो मेहनत, जो उनका एक प्राइड होता है, जिस कुर्बानी के जज्बे से वो लड़ते हैं, ये बिल्कुल उसके खिलाफ है. और ये सावरकर जो थे, उनका ये था कि हिंदूज़ को, और ख़ासकर वो हिंदूज़, नॉट ऑल हिंदूज़, बिकॉज हिंदूज़ में मेजॉरिटी सेकुलर है, जो उनके जो आरएसएस के लोग हैं, उनको ट्रेन करना ताकि कल को दे कैन बी मोर ब्रूटल in their dealing with the minority communities and others. मैडम, कल अल्ताफ बुखारी साहब ने एक रैली की था. बेकैसा कथा कर क्या? एक सवाल मैं पूछ सकता हूं? मैं एक सवाल मैं कर से कर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट मैडम साहब, एक सेकंड अब एक मैडम, कल अल्ताफ बुखारी का ये कहना है कि आप बताओ, आप सवाल करो. वन सवाल. आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370, मुझे लगता है एज यूजुअल है, यही है, आपको जमहूरियत में हक है पार्टी को स्टेबल बनाने का, बिकॉज यू आर इन अपोजिशन. लेकिन अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाके 1987 यासीन मलिक के ऊपर 9 एफआईआर लगे हैं फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत में. उसके बाद 2014 तक, जब तक आपकी कोalition थी पीडीपी के साथ, हालात ही पकड़ ढक थे, एफआईआर थे, पीएसए थे, पैलेट्स थे, और लोगों की इस तरह रिश्वत के खिलाफ आपने कार्रवाई की. लेकिन रिसेंटली बीआईडीटी के एक चीफ स्पोक्सपर्सन ने कहा, साबिका चीफ स्पोक्सपर्सन ने, कि बीआईडीटी के अंदर लैक ऑफ इंटरेस्ट था, कहीं स्ट्रैटेजी नहीं. मैं पीछे वाली बातों में नहीं, मैं आगे के लिए बात. आप मुझे बताओ, आप खुल के बात कर सकते हो, बाहर खुल के रिपोर्टिंग करते हो? आंसर माय वन क्वेश्चन. हाँ, बोलिए. मेरा सवाल ये है कि आपका रोड मैप क्या है, ये नहीं कि टारगेट करना. नहीं, रोड मैप तो मैंने आज दिया ना. आज मैंने कहा ना, जब तक लोग इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक आप एक दूसरे को अनटचेबल नहीं समझोगे. ईडी का छापा है इशू सूर, एनआईए का छापा है इशू मिलिटेंट, वो दैट इज समथिंग. सॉरी, सिचुएशन चेंज होगी क्या? जब सिचुएशन चेंज होगी, हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे. सिचुएशन तो वही है, स्ट्रेटजी भी वही होगी कि लोगों को इकट्ठा होना है, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे आना है, एक दूसरे की मदद करनी है. क्योंकि आपने देखा होगा, जब किसी के यहाँ छापा पड़ता है, लोग डर जाते हैं. हे ओवर ना गजो आते पे छापा, हे या नौकरी मज करी, या मिलिटेंट से रिलेट ओवर ना गजो. दैट ओवर ना गजो विल हैव टू स्टॉप, विल हैव टू गेट टुगेदर on the same platform. सवाल मैं करना चाहूंगा. We did a survey in Kashmir related politics. जब बात आती है इलेक्शंस की, we did a survey. हमारे सर्वे में 90% लोग जो कहते हैं कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज पे इकट्ठा होना चाहिए, चाहे इलेक्शन या जो कुछ भी है जिस फ्रंट पे. क्योंकि हम देखते हैं सिर्फ महबूब मुफ्ती कोई फ्रंट लाइन में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज बैक रहती है, लेकिन उसके साथ साथ इलेक्शन का क्या कोई इलेक्शन प्रोसेस में इकट्ठे रहने का, जो पीएचडी के तहत वैसे लड़ने का प्रोसेस चल रहा है, अगर चल रहा है तो उसके आउटकम अभी तक कुछ नहीं. देखिए, हम तो चाहेंगे, मैं तो ज़ाती तौर चाहूँगी कि हमें बड़ी लड़ाई लड़नी. हम कश्मीरियों का, मेरे कश्मीरी जब मैं कहती हूँ जम्मू कश्मीर, हम लोगों के पास कुछ नहीं रहा है जिसके लिए हम एक दूसरे का गिरेबान पकड़े. हमने किसी और का गिरेबान पकड़ना है, और वो हम अकेले नहीं पकड़ सकते. वो हम सबको मिलके उनका गिरेबान ऐसे पकड़ना है ताकि उनका जो गला दब जाए, और जो उन्होंने हमसे लिया है उल्टी करके वो वापस फेंक दे. ठीक है, ये इसी पे सवाल है. आपने होप की बात की, आपने कहा कि नौजवानों को बंदूक नहीं उठानी चाहिए. जब लड़ाई लड़ने का वक्त होगा, तब
नौजवानों की जरूरत है बिल्कुल। लेकिन वो वक्त कब है? कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी जो हो नहीं रही, आप इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली की तरफ से जब कोई कदम उठेगा तब आप आगे बढ़ेंगे, या आप अपनी तरफ से? नहीं ऐसा कोई नहीं। व्हाट इज द रोड मैप? नहीं रोड मैप मैंने कहा ना कि लोगों को इकट्ठा होना है। हम तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये था, हम तो इकट्ठे हो गए। आपने कभी सोचा था एनसी और पीडीपी कैन बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म? वी आर टुगेदर, बट वी वांट पीपल टू बी टुगेदर, कि एक दूसरे की इस वक्त मुसीबत में है। कहीं छापा पड़ता है किसी का एनआईए का, किसी का ईडी का, तो लोग उसको अनटचेबल मानते हैं, डरते हैं वहां जाने से, फोन नहीं करते। मैंने देखा है, मेरी फ्रेंड जब उसको ईडी का छापा पड़ा तो उसके रिश्तेदारों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। तो यही मैं कहती हूँ कि ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे को बिल्कुल दूर कर दें। है इशू चूर ऑर्गेनिज्म नहीं किया है, वो नहीं होना चाहिए। हम सब इकट्ठे हैं तभी हम इस मुसीबत का मुकाबला कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चाय है? अभी चाय प्लीज, चाय का एक कप खास नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।